लेट्स डिस्कस यूजेस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन या यूजेस। सो वेरी फर्स्ट application or use is to calculate equilibrium concentration। अब मान के चलिए हमने एक रिएक्शन कंसीडर की जहां इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। अब उसमें चार इंग्रेडिएंट्स है, चार में से आपको तीन इंग्रेडिएंट्स के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता होने चाहिए। यू मस्ट नो द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट वन, जिसका हमें निकालना होगा। और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अगर आपको इतनी चीजें पता है तो बाय नोइंग दिस थिंग्स वन कैन कैलकुलेट और डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिसिंग स्पीसीज। सो हमें क्या चाहिए? बाय knowing the value of equilibrium constant and equilibrium concentration of ingredients except one। ऐसा अगर हमें है तो अननोन कॉन्सेंट्रेशन, देन अननोन कॉन्सेंट्रेशन एंड जिसका हमें पता नहीं था कैन बी कैलकुलेटेड, हम उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद सेकेंड यूज इज टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पता हो तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इंडिकेट किया जा सकता है। जैसे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का है और कितना रिएक्टेंट का है, वो चीज हम देख सकते हैं। सो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ equilibrium constant indicates the extent of the reaction, that is the equilibrium concentration of product and reactant। ये चीज हमें पता चल सकता है। अब इसमें क्या है, देखिए अगर केसी बहुत बड़ा है, जैसे कि 10 टू द पावर 3 से भी बड़ा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा, याद रखना। सो वेरी फर्स्ट कंडीशन इज इफ केसी इज वेरी लार्ज, that is if Kc is greater than 10 to the power 3, then the forward reaction is favored, यानी कि प्रोडक्ट के तरफ रिएक्शन जाएगा एंड गो फॉर कंप्लीशन, ये उसका मतलब होता है। इसके बाद कंडीशन नंबर 2, अगर केसी बहुत छोटा है, इवन आई मीन स्मॉलर देन 10 टू द पावर -3, इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या, कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, दैट रिएक्शन विल नॉट ऑकर, याद रखना। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ Kc is very small, that is Kc is smaller than 10 to the power -3, then the concentration
concentration of reactant is huge, it means reaction will not occur, रिएक्शन नहीं होगा। अब इसमें तीसरी कंडीशन है, अगर Kc की वैल्यू इंटरमीडिएट बनती है, जैसे कि इन बिटवीन 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर 3, तो इसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो तो कंसीडरेबल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का वहां पे हमें दिख पड़ेगा। सो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, थर्ड कंडीशन इज इफ Kc is intermediate between 10 to the power -3 and 10 to the power 3, then at equilibrium considerable concentration of reactant and product are present, ये उसका मतलब होता है। इसके बाद तीसरा एप्लीकेशन हम बता सकते हैं, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन किस तरफ जाएगा, ये हम इससे पहचान सकते हैं। जैसे यहां पे हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। सो फॉर अ रिएक्शन, नाउ कंसीडर द रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं? सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, देखिए, सो Kc equals to concentration of C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A into concentration of B to the power B। अब यहां पे जितने भी कॉन्सेंट्रेशंस है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस है, वेयर ऑल कॉन्सेंट्रेशंस आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमने Kc लिखा है। लेकिन बिफोर अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम इस कॉन्सेंट्रेशन रेशियो को हम लोग रिएक्शन कोशेंट कहेंगे, याद रखना। सो बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम द सेम concentration ratio is called as, इसको हम बोलेंगे रिएक्शन कोशेंट। इट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट, जिसको हम QC से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको दिख पड़ेगा कि QC और Kc के लिए एक्सप्रेशन सेम है। सो QC कैन आल्सो बी गिवन इन द सेम मैनर, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A into concentration of B to the power B। अब यहां पे by comparing the values of Kc and QC we can suggest the direction of the reaction। जैसे कि सबसे पहली बात, अगर QC छोटा है और Kc बड़ा है, if QC is lesser than Kc, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो याद रखें, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, दैट इज, उसी चीज का मतलब क्या होता है? दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसके बाद में कंडीशन नंबर 2, मान के चलो अगर QC बड़ा है Kc से, इफ QC इज ग्रेटर देन Kc,
तो इसका मतलब ये होता है कि रिवर्स रिएक्शन फेवर करेगा, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो इट मीन्स दैट रिवर्स reaction is favored, reverse reaction is favored, that is from right to left. और तीसरी कंडीशन याद रखें, अगर QC और KC दोनों एक बराबर हो तो इसका मतलब यह होता है कि रिएक्शन हैज एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम. सो इसका मतलब होगा इक्विलिब्रियम is said to be established, उसका ये मतलब होता है. So it was all about the uses or application of equilibrium constant.